कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। अपने जीवन में गंभीर संकट से जूझकर आगे बढ़ने वाली दया, करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति, सौंदर्य की प्रतीक अभिनेत्री मनीषा कोइराला राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। उनका जीवन तमाम तरह के उतार चढ़ाव से भरा रहा है। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें कार्यक्रम आज हम समर्पित करते हैं मनीषा कोइराला के नाम। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों, मनीषा कोइराला भारतीय फिल्मों में काम करती हैं, मुख्यतः हिंदी और तमिल में। व्यावसायिक और स्वतंत्र सिनेमा दोनों में अपने काम के लिए जानी जाने वाली ये अभिनेत्री कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण शामिल है। वर्ष 2001 में नेपाल सरकार ने उन्हें गोरखा दक्षिणा बहु पुरस्कार से सम्मानित किया। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1971 को नेपाल के विराट नगर में राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित कोइराला परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रकाश कोइराला एक राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेपाल के प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य हैं, जबकि उनकी मां सुषमा कोइराला एक गृहिणी हैं। उनका एक भाई सिद्धार्थ कोइराला भी है, जो कि एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेता हैं। उनके परिवार के कई सदस्य राजनेता बने। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के प्रारंभ तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे और उनके 2 परदादा गिरजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला थे। कोइराला ने अपना प्रारंभिक जीवन भारत में बिताया और वो कुछ वर्षों तक वाराणसी में अपनी नानी के घर रही और इसके बाद दिल्ली और मुंबई में रही। वाराणसी में घर पर रहते हुए उन्होंने 10वीं कक्षा तक वसंत कन्या महाविद्यालय में पढ़ाई की। बोर्ड परीक्षाओं के बाद ब्रेक के दौरान कोइराला ने प्रयोग के तौर पर 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भटौला से अभिनय की शुरुआत की थी। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हुए वो दिल्ली चली गईं और धौला कुआं, नई दिल्ली परिसर के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। एक साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में अकेले रहने से उन्हें मजबूत और स्वतंत्र बनने में मदद मिली। दिल्ली में कोइराला ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट भी लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान अभिनय की ओर केंद्रित कर लिया। इनमें से एक ऊन कंपनी के लिए था। साल 1991 में बनी हिंदी फिल्म सौदागर में अभिनय की शुरुआत की थी। तू मिले दिल खिले। मनीषा कोइराला को 1942 अ लव स्टोरी में एक भोली भाली लड़की, अकेले हम अकेले तुम में एक महत्वाकांक्षी पत्नी, खामोशी द म्यूजिकल में मूक बधिर माता पिता की बेटी, दिल से में एक आतंकवादी, लज्जा में एक दुर्व्यवहार की शिकार महिला और एस्केप फ्रॉम तालिबान में लेखिका सुष्मिता बनर्जी की भूमिका निभाने के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और संजू फिल्म में नरगिस का किरदार भी निभाया। उसके बाद उन्होंने पीरियड ड्रामा सीरीज हीरा मंडी में अभिनय किया। फिल्मों में अभिनय के अलावा कोइराला को 1999 में भारत और 2015 में नेपाल के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था और अप्रैल 2015 में नेपाल भूकंप के बाद राहत कार्यों में शामिल थी। वो महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, मानव तस्करी की रोकथाम और कैंसर जागरूकता जैसे कार्यों को बढ़ावा देती हैं। उपन्यास हिल्ड एन अकाउंट ऑफ हिज स्ट्रगल विद ओवेरियन कैंसर में एक लेखक के रूप में योगदान देती रही। Rediff.com की सुकन्या वर्मा के अनुसार आलोचकों ने मनीषा में चिंगारी देखी। भले ही उन्हें लगातार माधुरी दीक्षित की हमशक्ल के रूप में संदर्भित किया जाता था, यलगार ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसे हिट के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि इसके बाद कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। कोई नहीं इतनी हंसी। कोइराला को निर्माताओं द्वारा एक बदकिस्मत करार दिया गया। कोइराला को अक्सर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अद्कृत किया जाता है। 1995 में कोइराला ने मणिरत्नम निर्देशित राजनीतिक रोमांस बॉम्बे के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अरविंद स्वामी के साथ अभिनय किया।
उन्होंने अपने मित्र अशोक मेहता के आग्रह पर भूमिका निभाई। उस समय जब अन्य समकालीनों ने उनसे गैर हिंदी फिल्म उद्योगों में अभिनय न करने का आग्रह किया था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। अमेरिकी आलोचक जेम्स बेरार्डिनेली ने लिखा, बॉम्बे याद दिलाता है कि एक मोशन पिक्चर कितनी जबरदस्त हो सकती है। यह हमें उस कहावत की भी याद दिलाती है, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वे इसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। इसी नाम की फिल्म में बॉम्बे दंगों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक मुस्लिम की भूमिका निभाने के लिए जो एक हिंदू पत्रकार से शादी करती है। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल श्रेणी में अपना पहला पुरस्कार मिला। अपनी पुस्तक बायोस्कोप ऑफ फ्रीवुलस हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड इन 10 चैप्टर्स में दीप्ति कीर्ति चौधरी ने लिखा, अग्निसाक्षी जैसी व्युत्पन्न फिल्म में भी एक प्रताड़ित पत्नी के रूप में उनका प्रदर्शन दुर्जय नाना पाटेकर के खिलाफ एकदम सही है। कोइराला ने अपने सह कलाकार नाना पाटेकर के साथ डेटिंग शुरू की। पाटेकर ने 2003 में उनके रिश्ते और अंततः ब्रेकअप की पुष्टि की। उनकी ओर से शारीरिक शोषण उनके अलगाव का एक कारण हो सकता है। साल की अपनी अंतिम रिलीज में उन्होंने संगीतमय नाटक खामोशी द म्यूजिकल में अभिनय किया, जिसने संजय लीला भंसाली के निर्देशन में पहली फिल्म बनाई। इसमें कोइराला ने एनी की भूमिका निभाई थी, जो अपने मूक बधिर माता पिता जोसेफ और फ्लेवी की देखभाल करने वाली बेटी थी, जिन्हें क्रमशः नाना पाटेकर और सीमा बिस्वास ने चित्रित किया था। सलमान खान ने राज की भूमिका निभाई थी, जो कि उनके प्रेमी थे। खामोशी में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन भी दिलाया है। उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपनी एकमात्र जीत भी मिली। 2020 में वो नीरज उधवानी द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म मस्का में दिखाई दी कि नंदिनी रामनाथ ने कहा कि मनीषा कोइराला एक गहरी आवाज और अपने सबसे गंदे तरीके से एक लगभग पैरोडिक भूमिका को अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट देती हैं, लेकिन मल्लिका जान की कैंपी प्रवृत्ति को चित्रित करने के लिए उन पर दबाव डाला गया है। मनीषा कोइराला सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल है, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और वेश्यावृत्ति के लिए नेपाली लड़कियों की मानव तस्करी को रोकने के लिए संगठनों के साथ काम कर रही हैं। सितंबर 1999 में उन्हें भारत के लिए PA सद्भावना UNFPA सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। कोइराला ने इस दिशा में भारतीय कवि राजनायक अभय के प्रयासों का समर्थन करते हुए ग्रह के लिए एक आधिकारिक पृथ्वी गान की आवश्यकता की वकालत की है। मई 2013 में अपने कैंसर उपचार के बाद कोइराला ने कहा कि वो अपनी सेलिब्रिटी स्थिति और व्यक्तिगत कहानी का उपयोग उन लोगों को प्रेरित करने के लिए करना चाहती हैं जो इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद में अपोलो अस्पताल में कैंसर पर विजय प्राप्त की जा सकती है पर और चेन्नई में शिवनादर फाउंडेशन में मेरे जीवन का सबक, दिल्ली में सेलिब्रिटीज को कोचिंग की आवश्यकता क्यों है, विजयवाड़ा में राष्ट्रीय महिला संसद में महिला सशक्तिकरण पर और टेडेक्स जयपुर में कैंसर के उपहार पर व्याख्यान दिए हैं। 2017 में उन्हें बागमती नदी की सफाई के उद्देश्य से बागमती सफाई मेघा अभियान के लिए नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक पुस्तक में सहलेखक के रूप में योगदान दिया है, हील्ड, जो कि डिम्ब ग्रंथि के कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई की कहानी है। 2020 में उन्होंने खराब वित्तीय पृष्ठभूमि वाले कैंसर पीड़ितों या बचे लोगों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति देने के लिए ग्लोबल कॉलेज इंटरनेशनल काठमांडू के सहयोग से मनीषा कोइराला कैंसर एजुकेशन फंड लॉन्च किया है। उनकी सामाजिक सक्रियता और फिल्मों में उपलब्धियों ने उन्हें दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नेपालियों में से एक बना दिया है। मनीषा कोइराला ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक्ट्रेस शादी के 2 साल बाद ही अपने एक्स पति सम्राट दहल से साल 2012 में अलग हो गई थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने मां नहीं बनने पर अपना दर्द बयां किया है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान मनीषा ने कहा कि मेरी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ अधूरा है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने से जुड़ी सच्चाई को स्वीकार करने लगते हैं। ऐसे बहुत से सपने हैं जिनके बारे में आपको एहसास होता है कि वो पूरे नहीं होंगे और आप उससे समझौता कर लेते हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मां न बन पाना भी उनमें से एक है।
कैंसर होना और मां न बन पाना मुश्किल था, लेकिन मैंने इसके साथ शांति बना ली और मैंने कहा जो गया सो गया और मेरे पास जो है उसमें मुझे अपना बेस्ट करने दो। बच्चा गोद लेने के ऑप्शन पर मनीषा ने कहा कि मैंने बच्चा गोद लेने के बारे में बहुत सोचा। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, इसलिए काफी बहस के बाद मैंने इस चीज से समझौता कर लिया कि मैं एक गॉड मदर बनना पसंद करूंगी। मनीषा कोइराला को लाइफ में दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि वो ओवेरियन कैंसर से जूझ रही हैं। न्यूयॉर्क में इलाज के बाद एक्ट्रेस ने कैंसर पर 2014 तक जीत हासिल की। अपने प्रेम संबंधों पर उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को नोटिस किया है कि मैं सिर्फ गलत मर्दों के प्यार में क्यों पड़ी। मैं सोचती थी कि मैं बार बार ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है जो मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा परेशान रहने वाली या गलत व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रही हूँ। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मैंने फैसला किया और इस बात पर काम किया कि मुझे क्या परेशान कर रहा है। मनीषा कोइराला ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया कि वो 5-6 साल से अकेली हैं और फिलहाल किसी के भी साथ घुलने मिलने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे अब भी लगता है कि मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहूंगी जिसमें मुझे लगे कि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की कामना है कि मनीषा कोइराला अपने जीवन में जो स्वप्न लेकर आई हैं उनमें कामयाबी हासिल करें और मानवता की सेवा में इसी प्रकार जुड़ी रही और इसी प्रकार आप भी जुड़े रहिए फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि परिवार बढ़ता रहे। अब मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कभी हंसते हैं